फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो डायरेक्टली जो प्रोडक्शन रहता है प्लांट्स का, उत्पादन जो रहता है, वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा हुआ तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड ऑफ द प्लांट, यील्ड यानी प्रोडक्शन। और इसमें दोनों भी फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही जरूरी है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी जरूरी है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहता है? जो भी लीफ है उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, मेसोफिल सेल कैसे है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा कितना है, और क्लोरोफिल जो है उसमें प्रेजेंट है उसकी मात्रा ज्यादा है या कम है, ये सभी चीजें फोटोसिंथेसिस के रेट पे अफेक्ट करती है। तो इंटरनल फैक्टर जो बताया मैंने अभी, तो ये जेनेटिकल है, जीन्स कंट्रोल करते हैं। जैसे प्लांट्स के जीन्स होंगे वैसे उनके लीफ होंगे। और ये जो हम और देखेंगे इसमें यंग और मैच्योर लीव्स है, समझो नए पौधे हैं, मैच्योर है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? ज्यादा होगा। और ओल्ड है, ज्यादा टाइम हुआ है, पुराने हैं, तो उनके पत्ते गिरने के कंडीशन में रहते हैं ना, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसा रहेगा? कम रहेगा। और कौन सा भी प्लांट रहने दो, कौन सा भी प्लांट का पार्ट रहने दो, यंग और मैच्योर पार्ट है तो डेफिनेटली उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कंपेयर टू ओल्ड पार्ट। करेक्ट? इसलिए तो शायद खेती में भी किसान लोगों को मालूम रहता ना, तो जब वो फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं ना फील्ड में, तो कौन से समय ऐड करते हैं? शुरू में क्या लास्ट में? शुरू में ही ऐड करते हैं ना, जब उसका ग्रोथ हो रहा है, पौधे बढ़ रहे हैं। दिस इज दी थिंग, ये सब मालूम रहता है फार्मर लोगों को। और हमने ये भी देखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक ही फैक्टर नहीं है कार्निवल। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, टेम्परेचर भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है, और O2 भी जरूरी है। O2 बुक में नहीं दिया है, फिर भी O2 के बारे में भी हम देखेंगे, O2 कैसे जरूरी रहता है। ओके, तो देखिए इतने सारे फैक्टर अगर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो डेफिनेटली एक आधा फैक्टर भी अगर बहुत कम हो गया तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। और वो फैक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो मिनिमम फैक्टर है वो फोटोसिंथेसिस के रेट पे अफेक्ट करेगा, जो मैक्सिमम फैक्टर फोटोसिंथेसिस के रेट पे अफेक्ट करेगा, मिनिमम फैक्टर। तो ये डिस्कवर किया है ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो ये जो फेनामेना है उसको भी क्या नाम दिया है? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। दिस इज कॉल्ड ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। उसमें जो पहला फैक्टर है दैट इज कॉल्ड लाइट। पहला फैक्टर क्या है? लाइट। तो लाइट जो है एक्चुअली कौन सा लाइट है? सनलाइट है। और सनलाइट जो रहता है तो उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है, आपको मालूम है ना, प्रिज्म से लाइट पास किया 7 कलर निकलते हैं, तो जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट में, ब्लू लाइट में, और जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है रेड और ब्लू लाइट में, और मिनिमम ग्रीन लाइट में। ऑल ऑफ यू गेटिंग? आफ्टर दैट वी हैव टू सी लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन क्या है? कालावधि। सुबह सूरज उगता है, शाम को सनसेट हो जाता है, तो ये जो कालावधि है उसको कहते हैं लाइट ड्यूरेशन। तो डेफिनेटली जितना लाइट ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, दिन लंबा रहेगा, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और ये तो ड्यूरेशन का होगा। अभी हम देखते हैं क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी मैंने बता दिया है। कौन सी क्वालिटी? रेड और ब्लू में ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन में मिनिमम। और इंटेंसिटी यानी हम देखते हैं ना कभी आज धूप बहुत ज्यादा है, आज धूप बहुत कम है, तो ये जो इंटेंसिटी है, तो डेफिनेटली जो फोटोसिंथेसिस होता है इंटेंस
लाइट में ज्यादा होगा, और लाइट अगर डिफ्यूज है, डिफ्यूज लाइट में कम फोटोसिंथेसिस होगा। और लाइट तो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन ज्यादा लाइट भी काम का नहीं। अगर लाइट का लिमिट ज्यादा हो गया तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज डेंजरस टू प्लांट। करेक्ट, फोटोसिंथेसिस होगा क्या फिर? नहीं। तो ज्यादा लाइट भी काम का नहीं है। लाइट आफ्टर सर्टेन लिमिट क्या हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है, उसको सोलराइजेशन भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लोरोफिल अफेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, देखो, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट ये ऐसा पॉइंट है, या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों अगर इक्वल हो गए तो उस कंडीशन को कहते हैं लाइट कंसंट्रेशन पॉइंट। ये आपके सीबीएसई में नहीं है, ये नीट के लिए पूछ सकते हैं। और ये दो प्रकार के प्लांट भी दिए, हेलियोफाइट्स एंड सियोफाइट्स। ये क्या है प्लांट्स, हेलियोफाइट्स और सियोफाइट्स? जो प्लांट्स ज्यादा टेम्परेचर में सूट होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर में भी उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो अडैप्ट होते हैं ज्यादा टेम्परेचर में भी, तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे, हेलियोफाइट्स। और जो पौधे कम टेम्परेचर में या शेड में, छाव में, उनको एटमॉस्फेयर सूट है, एडेप्टेशन होता है उनका, ज्यादा टेम्परेचर उनको नहीं जरूरी है, वो खराब हो जाते हैं। कम टेम्परेचर में अगर सूट हो रहे तो उनको क्या कहते हैं, सियोफाइट्स। दिस इज फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट, हेलियोफाइट सियोफाइट समझ में आपको? अभी हम देखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ये भी मेजर लिमिटिंग फैक्टर है और जरूरी है, लेकिन इसका भी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया 0.05 से ज्यादा, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी उसका काम का नहीं है। तो इसलिए शायद शहरों में वगैरह खेती बाड़ी करते हैं क्या, देहातों में, शहरों में वो सूट भी होगी क्या, जगह होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ना, करेक्ट ना? तो C3 plants responds to higher CO2 concentration compared to C4 plants। तो जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ भी गया थोड़ा सा तो C3 मैच कर सकते हैं, C4 मैच नहीं कर सकते। तो C3 plants respond to CO2 concentration। CO2 मापने का एक यूनिट है 450 UIL पर -1, और C4 प्लांट का कम है, जो भी एडेप्टेशन पॉइंट है CO2 का, किसका ज्यादा है, C3 प्लांट का, और C4 का कम है 360 UIL पर -1। तो अभी हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या फैक्टर है? टेम्परेचर आपको मालूम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ते रहता है ना, विंटर में कम रहता है, समर में ज्यादा रहता है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। इस बीच में फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन 40 से ऊपर टेम्परेचर चला गया, जैसे समर डेज में हमारे इधर, करेक्ट ना, 45 तक जाता है टेम्परेचर, 40 के ऊपर, तो इस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसका कारण क्या है? फोटोसिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम्स है, डायरेक्ट रिएक्शंस के वगैरह, वो एंजाइम्स डीनेचुरड हो जाते हैं। डीनेचुरड हो जाते हैं यानी सिंपल सी भाषा में खराब हो जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या हो? नहीं। और C3 प्लांट जो है वो लोअर टेम्परेचर उनको अच्छा है, और C4 प्लांट को हायर टेम्परेचर, मालूम है ना, C4 प्लांट जो है वो हायर टेम्परेचर में खुद को अडॉप्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी उनमें होता है। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन में क्या रहता है, हायर टेम्परेचर अडॉप्शन रहेगा, तो टेम्परेट रीजन में लेस टेम्परेचर अडॉप्टेशन। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी पौधे एडजस्ट करेंगे, और टेम्परेट रीजन में लेस टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे। दिस डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड अडॉप्टेशन। कौन सी जगह पे पौधे हैं, किस प्रकार से अडॉप्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें टेम्परेचर को मायने रखती है, टेम्परेचर अडॉप्टेशन। Already we have seen this, C4 plants responds to higher temperature, और इससे उनमें फोटोसिंथेसिस भी हाई हो जाता है, किसमें, C4 प्लांट। अभी हम देखते हैं वाटर भी
जरूरी है प्लांट के लिए, और जो भी कौन सी जगह पे पौधे हैं, कौन सा हैबिटेट है और किस प्रकार से अडाप्ट हो रहे हैं, ये भी मायने रखता है कि उसको वाटर कितना जरूरी है। और वाटर अगर कम हो गया तो क्या पॉसिबिलिटीज है? वाटर अगर कम हो गया तो वाटर स्ट्रेस निर्माण हो जाता है, किसमें? बॉडी में, प्लांट बॉडी में। हम भी अगर पानी नहीं पिए ज्यादा देर तक तो हमारे बॉडी में भी स्ट्रेस निर्माण हो जाता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा ना। पानी पिए तो हमें अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेट होने लगता है अच्छी तरह से। तो इसी प्रकार अगर पौधों को अगर पानी कम गिर गया तो उनमें भी स्ट्रेस आ जाता है कि नहीं, वाटर स्ट्रेस। और इससे होता क्या है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा मालूम है ना, लीफ में रहता है। स्टोमेटा अगर क्लोज हो गया तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो बाहर से CO2 लेना पड़ता है वो नहीं आएगा, CO2 फिक्सेशन नहीं होगा ना। CO2 फिक्सेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये वाटर भी जरूरी है। और ये वाटर अगर कम हो गया तो सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाता है। लीफ का सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस अफेक्ट्स वाटर। और O2 का भी है। O2 अगर का प्रमाण अगर ज्यादा हो गया तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसको वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक। ओके, दिस इज अबाउट द ऑल फैक्टर्स। O2 भी ध्यान में आना आपको। O2 भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होगा C3 प्लांट में, और उसको क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। तो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस। ऑल ऑफ यू गॉट these 5 factors?